गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान मंदिर था जिसे लोग भूतों का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक तपस्वी साधु रहते थे जो बेहद शक्तिशाली थे। उनकी सिद्धियां असीम थी, लेकिन उनका स्वभाव क्रूर। वह अपने तंत्र मंत्र के लिए लोगों की बलि चढ़ाने से भी नहीं बचते। गांव में एक गरीब विधवा रमा अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद उसका जीवन बेहद कठिन हो गया था। एक दिन गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह मंदिर के पास न जाए, क्योंकि वहां साधु की आत्मा भटकती है। लेकिन रमा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात रमा का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। मदद की तलाश में रमा गांव के सभी घरों में गई, लेकिन हर कोई उसे मंदिर के पास जाने से मना करता रहा। आखिरकार वह अपने बेटे को गोद में उठाकर मंदिर की ओर भागी। मंदिर में खौफ रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और रमा ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे वहां एक विशाल काले धुएं का आकार दिखा। वह कोई और नहीं बल्कि उसी तांत्रिक साधु की आत्मा थी जो सालों पहले मर चुका था। साधु की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे मंदिर में आओ, अब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मरना होगा। रमा ने डर के बावजूद साहस दिखाया और कहा, तुमने अपने जीवन में लोगों को बहुत तकलीफ दी। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मेरे बेटे की जान बचाओ। रहस्यमयी अंत साधु की आत्मा ने अपनी क्रूरता को दिखाते हुए रमा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी रमा ने अपनी मरे हुए पति की तस्वीर निकाली और कहा, तुम्हारी शक्ति से बड़ी है सच्चा प्यार। तस्वीर से अचानक एक तेज रोशनी निकली जिसने साधु की आत्मा को झुलसा दिया। साधु की आत्मा दर्द से चीखने लगी और उसने कहा, तुम्हारा प्रेम और बलिदान मेरी शक्ति से ज्यादा बड़ा है, मैं मुक्त हो गया। ये कहते ही वह आत्मा गायब हो गई। रमा ने अपने बेटे को देखा जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह रात के अंधकार से बाहर निकलकर सुबह की रोशनी में गांव लौटा। उस दिन के बाद से मंदिर का सन्नाटा टूट गया और गांव के लोग इसे एक पवित्र स्थान मानने लगे। लेकिन रमा को कभी कभी रात में वह ठंडी हवा महसूस होती थी, जैसे साधु की आत्मा अभी भी उसकी बहादुरी को सलाम कर रही हो।